हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7D का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन को सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और फिर हमारे आंसर को चेक भी करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म यानी x और 2 के बीच में कौन सा साइन नज़र आ रहा है, प्लस का 2, प्लस साइन नज़र आ रहा है आपको। तो इसमें हम इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे। तो प्लस का अपोजिट क्या होता है, सबट्रैक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, सबट्रैक्ट टू बोथ साइड्स। अब आपके पास क्या आया है, x+2 था LHS में। अब इसमें आप क्या करोगे, -2 इज इक्वल टू RHS में आपके पास 8 है, इसमें भी आप क्या करोगे, -2। अब यहाँ पे देखो +2 और -2 कैंसिल हो गया। x इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 में से 2 को माइनस करोगे तो 6, यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आई है, 6 आई है। अब हमें क्या करना है, अपने आंसर को चेक करना है। अब हम चेक करते हैं, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS करना है। LHS में आपके पास क्या है, x+2 इज इक्वल टू RHS में आपके पास क्या है, 8। अब x की वैल्यू अभी आपने फाइंड की है, क्या आई है आपके x की वैल्यू, 6 आई है। तो आप x की जगह पे रखो 6+2 इज इक्वल टू 8। अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, 6 और 2 को ऐड करोगे तो 8 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स आपका क्या आ गया है, LHS इज इक्वल टू RHS। और इससे ये प्रूव होता है कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 6 इज इक्वल टू P+5। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपके पास वेरिएबल क्या है, P है, और कांस्टेंट क्या है, 5 है, और उन दोनों के बीच में कौन सा साइन नज़र आ रहा है, प्लस का। तो इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे। प्लस का अपोजिट क्या होता है, सबट्रैक्ट। तो आप लिखोगे सबट्रैक्ट 5 बोथ साइड। तो क्या आएगा आपके पास, 6-5 इज इक्वल टू P+5 था ही, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, -5। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल के साथ में +5 -5 कैंसिल हो जाएगा, और 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1 इज इक्वल टू P। इट मीन्स P की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे। तो LHS इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है हमें, RHS। प्रूव करते हैं। LHS में आपके पास क्या है, 6 ही है, इज इक्वल टू RHS में आपके पास क्या दे रखा है, P+5। अब यहाँ पे आप 6 ही रखोगे LHS में, इज इक्वल टू P की जगह पे 1+5। और यहाँ पे देखो LHS में 6 है, इज इक्वल टू 1 में 5 को ऐड करोगे 6, यानी आपके LHS और RHS इक्वल आ गए। इट मीन्स आपका आंसर ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, x+5 होल 1/2 इज इक्वल टू 7 होल 1/2। सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं। क्या आएगा आपके पास, x+5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 1 जोड़ेंगे 11/2 इज इक्वल टू RHS में भी इम्प्रॉपर में चेंज करते हैं फ्रैक्शन को, 7 2 जा 14 और 1 ऐड करेंगे 15/2। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपका वेरिएबल x है और कांस्टेंट टर्म क्या है, 11/2। इन दोनों के बीच में प्लस का साइन है, तो इनवर्स ऑपरेशन लगा के प्लस का अपोजिट क्या हो जाता है, माइनस। यानी आप लिखोगे सबट्रैक्ट 11/2 बोथ साइड। और यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x+11/2 था ही, आप क्या करोगे, -11/2। ऐसे ही RHS में भी आप क्या करोगे, 15/2 -11/2। अब आपका क्या होगा, प्लस का 11/2 माइनस का 11/2 कैंसिल हो गया, x बचा है यहाँ पे इज इक्वल टू। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में तो 2 ही आएगा। 15 में से 11 जाएंगे, आपके पास क्या बचेगा, 4। अब ये क्या हो जाएगा आपका, रिड्यूस 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 2। आपकी x की वैल्यू क्या आई है, 2। अब हमारा जो आंसर आया हम उसको चेक करते हैं। चेक में LHS इज इक्वल टू क्या रखेंगे, RHS। तो मैं जो इक्वेशन रख रही हूँ वो इम्प्रॉपर में चेंज करने की बात रख रही हूँ। LHS में आपके पास क्या आया था, x+11/2, और यहाँ पे आपके पास क्या था, 15/2। अब x की वैल्यू आपने क्या निकाली है, 2 प्लस में 11/2। RHS में सेम वही रहेगा, 15/2। अब 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 डिनोमिनेटर लगाएंगे, 2 LCM लेंगे। तो देखो जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो LCM ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 2 2 जा क्या आएगा, 4 प्लस में 11,
और RHS में सेम वही आपका 15/2। अब देखो 11 में 4 को प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 15/2 इज इक्वल टू 15/2। इट मीन्स LHS किसके इक्वल आ गया आपके RHS के। ए पार्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं हम। क्या दे रखा है 6.5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.3। अब यहाँ पे आपके पास वेरिएबल क्या है एक्स है और कांस्टेंट टर्म है 4.3। तो इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे, बीच दोनों के बीच में आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो प्लस का अपोजिट क्या होता है माइनस, यानी आप लिखोगे सब्ट्रैक्ट, और जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो यानी 4.3 सब्ट्रैक्ट 4.3 बोथ साइड्स। अब आपके पास क्या आएगा LHS में 6.5 माइनस 4.3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4.3 तो था ही। अब आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का 4.3। अब प्लस माइनस 4.3 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे 6.5 में से 4.3 को माइनस करोगे, देखो डेसिमल की जगह पे डेसिमल लगाते हैं, 5 में से 3 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 बचेगा, इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2.2। अब हम अपने आंसर को चेक करते हैं, मतलब LHS हमारा किसके इक्वल आना चाहिए RHS के। अगर वैल्यू इक्वल आती है तो आपका आंसर ठीक है। LHS में आपके पास क्या है 6.5 इज इक्वल टू RHS में क्या है x प्लस में 4.3। अब 6.5 एज इट इज इक्वल टू एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करते हैं 2.2 प्लस में 4.3। अब 6.5 अगेन एडिशन में भी पॉइंट को रखते हैं, पॉइंट के बाद देखो 2 और 3 को प्लस करेंगे 5, पॉइंट के आगे 2 और 4 को ऐड करेंगे 6, यानी आपके पास क्या आ गया 6.5 इज इक्वल टू 6.5। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट करते हैं। सेम इक्वेशन को सोल्व करके आंसर को चेक करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है y माइनस 3 इज इक्वल टू 5, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच में माइनस का साइन है, तो इन्वर्स ऑपरेशन लगाएंगे। तो माइनस का अपोजिट क्या होता है ऐड, यानी ऐड कांस्टेंट टर्म क्या है 3 बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा y माइनस 3 था प्लस 3 करेंगे LHS में, और ऐसे ही आप करोगे RHS में, यानी 5 प्लस में 3। राइट हैंड साइड होता है RHS, लेफ्ट हैंड साइड होता है LHS। प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास LHS में बचेगा y इज इक्वल टू 5 में 3 ऐड करोगे 8। इट मीन्स आपकी y की वैल्यू क्या आ गई है 8। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे, तो मतलब LHS हमारा किसके इक्वल आना चाहिए RHS के। तो करते हैं, LHS में हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी थी यानी y माइनस 3 इज इक्वल टू 5 था। अब y की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और जब 8 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 5 इज इक्वल टू 5। इट मीन्स आपके LHS RHS इक्वल है, आपका आंसर ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 8 इज इक्वल टू c माइनस 3। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है आपके पास 3 और वेरिएबल टर्म क्या है c है। c और 3 के बीच में आपको माइनस का साइन दिख रहा है, इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे। माइनस का अपोजिट क्या होता है ऐड, और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है वेरिएबल के साथ 3 है, तो ऐड 3 बोथ साइड। अब LHS में क्या लिखेंगे हम 8 प्लस 3 इज इक्वल टू RHS में c माइनस 3 तो है ही, प्लस का 3 और ऐड कर देंगे। अब माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल हो जाएगा, 8 में 3 जोड़ेंगे हमारे पास क्या आएगा 11 इज इक्वल टू c, यानी c की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 11। अब आंसर को चेक करते हैं। चेक करने के लिए LHS इज इक्वल टू क्या होना चाहिए RHS। LHS में आपके पास 8 है इज इक्वल टू RHS में इक्वेशन में क्या है c माइनस 3। अब आप 8 LHS में एज इट इज़ रहेगा, c की जगह पे 11 पुट करेंगे माइनस 3। 8 इज इक्वल टू 11 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8। इट मीन्स LHS RHS इक्वल आ गई है, आपका आंसर ठीक है। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा 9/2 इज इक्वल टू m माइनस 7/2। देखो m वेरिएबल है और कांस्टेंट टर्म क्या है 7/2, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है। इनवर्स ऑपरेशन लगा के माइनस का अपोजिट क्या होगा ऐड, और कांस्टेंट टर्म क्या है 7/2, तो ऐड 7/2 बोथ साइड्स। अब LHS में आपके पास क्या है 9/2, इसमें प्लस कर देंगे 7/2 इज इक्वल टू RHS में m माइनस 7/2 था ही आपके पास। अब इसमें प्लस कर दोगे 7/2। अब माइनस 7/2 और प्लस 7/2 कैंसिल हो गया। देखो इधर LHS में डिनोमिनेटर सेम है 2 ही आएगा, 9 और 7 को प्लस करेंगे हमारे पास आएगा 16 इज इक्वल टू m। अब ये क्या हो जाएगा रिड्यूस टू के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी आपके पास m की वैल्यू क्या आ गई है 8।
अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे, यानी LHS और RHS को इक्वल करना है। तो LHS में हमारे पास 9/2, 9/2 इज इक्वल टू RHS में हमारे पास क्या है M-7/2। अब 9/2 एज इट इज़ रहेगा, m की वैल्यू आपने क्या निकाली है 8 - 7/2। अब 9/2 आपके पास एज इट इज़ रहेगा, 8 के नीचे कुछ नहीं, हम 1 लगाएंगे और 1 और 2 का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 2 आएगा। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 - 7। अब यहाँ पे हमारे पास LHS में तो 19/2 रहेगा, 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9/2। तो इट मीन्स आपका LHS और RHS क्या आ गए हैं इक्वल। फोर्थ पार्ट करते हैं बी क्वेश्चन, बी पार्ट का। तो क्या दे रखा है z - 10.7 इज इक्वल टू 1.3। अब देखो z और 10.7 के बीच में माइनस का साइन है, इन्वर्स ऑपरेशन लगाएंगे तो माइनस का अपोजिट क्या होता है ऐड, और ऐड कांस्टेंट टर्म क्या है 10.7 बोथ साइड। अब आपके पास क्या आएगा z - 10.7 प्लस 10.7, और ऐसे ही आप क्या करोगे RHS में भी 1.3 प्लस में क्या कर देंगे 10.7। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस के 10.7 और प्लस का 10.7 कैंसिल हो जाएगा। LHS में आपके पास z बचा है इज इक्वल टू 1.3 में 10.7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। तो यानी z की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 12। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे, उसके लिए हमें LHS और RHS को इक्वल करना पड़ेगा। तो LHS में हमें क्या इक्वेशन में दे रखा है z - 10.7 इज इक्वल टू 1.3। अब z की वैल्यू क्या निकाली हमने 12 में से माइनस करेंगे 10.7 इज इक्वल टू RHS में 1.3 रहेगा। 12 में से 10.7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 1.3 इज इक्वल टू 1.3। LHS RHS इक्वल आई है, इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या दे रखा है 5x इज इक्वल टू 10। इट मीन्स 5x का मतलब क्या है कि 5 मल्टीप्लाई है x से इज इक्वल टू 10। अब देखो वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, और इनवर्स ऑपरेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है तो डिवाइड। तो आप लिखोगे डिवाइड बाई 5 बोथ साइड। तो क्या आएगा आपके पास 5x अपॉन में 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन में 5। अब क्या होगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, LHS में और RHS में क्या आएगा 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई है 2। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS करेंगे। तो LHS इक्वेशन में क्या दे रखा है 5x और RHS में क्या है 10। 5 और x के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, x की वैल्यू रखेंगे 2 इज इक्वल टू 10, और यहाँ से क्या आ गया आपके पास LHS में भी 10 आ गया और RHS में भी 10 आ गया, दोनों साइड्स इक्वल है, इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है 45 इज इक्वल टू 90। इसको हम थोड़ा सा सिंपल करके लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई t। 9 और t के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का इन्वर्स के हिसाब से क्या होता है अपोजिट डिवाइड। तो हम करेंगे डिवाइड 9 बोथ साइड्स। अब 45 अपॉन में 9 आ गया इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 90 अपॉन में 9। अब 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, और ऐसे 9 से 9 रिड्यूस हो गया। यहाँ से t की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 5। अब आपका आंसर आ गया। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे, इट मीन्स हमें क्या प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS करना है। तो LHS में आपके पास क्या है 45 है, RHS में आपके पास क्या है 9t। तो 45 एज इट इज़ रहेगा इज इक्वल टू 9t का मतलब 9 मल्टीप्लाई t, और t की वैल्यू क्या आपके पास 5। तो यहाँ से क्या आ गया 45 LHS में, और RHS में भी 9 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 45, यानी आपके पास LHS RHS इक्वल आ गई है, आपका आंसर करेक्ट है। सी पार्ट करते हैं। सी का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। 0.2 y इज इक्वल टू 3 है। पहले इसको थोड़ा सिंपल करके लिखेंगे, यानी 0.2 मल्टीप्लाई आएगा y इज इक्वल टू 3। अब आपको दिख रहा होगा कि कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसका अपोजिट हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट क्या होता है डिवाइड। तो आप करोगे डिवाइड बाई 0.2 बोथ साइड। अब क्या आ गया 0.2 y अपॉन में 0.2 इज इक्वल टू RHS में भी आपके पास क्या आ गया है 3 अपॉन में 0.2।
अब 0.2 से 0.2 रिड्यूस हो गया है। अब हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आया है, 3/0.2 आया है, यानी 3/2 लिखेंगे, 2 का डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स हमारे पास क्या आ गया है, ये इसको रिड्यूस करते हैं अब। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 5 3 जा 15। तो हमारे पास क्या आई है वैल्यू y की 15। अब y की वैल्यू 15 आ गई है। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे। तो LHS में आपके पास क्या था 0.2y, RHS में क्या है 3, 0.2 मल्टीप्लाई है y से, y की वैल्यू क्या है आपके पास 15 इज इक्वल टू 3, और 15 को 0.2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3.0 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स 3 इज इक्वल टू 3। LHS और RHS की वैल्यू इक्वल आ गए। इट मीन्स आपका आंसर ठीक है। सी पार्ट का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट करेंगे। उसमें हमें क्या दे रखा है 7n इज इक्वल टू 1.05। 7n को हम क्या लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई n इज इक्वल टू 1.05। अब आपको कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल के बीच में मल्टीप्लाई का साइन नज़र आ रहा है। इसको इन्वर्स ऑपरेशन से करेंगे। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, तो हम करेंगे डिवाइड बाई 7 बोथ साइड। तो 7n अपॉन में 7 आ गया आपके पास इज इक्वल टू 1.05 अपॉन में 7। देखो 7 से 7 रिड्यूस हो जाएगा। LHS में बचा आपके पास n इज इक्वल टू 105 लिख रही हूँ मैं, इसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो 100 आएगा अपॉन में मल्टीप्लाई 7 एज इट इज़ है जो नीचे। अब इसको रिड्यूस करते हैं 7 की टेबल से। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, यानी आपके पास n की वैल्यू क्या आई है 15 अपॉन में 100। अब अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0.15। n की वैल्यू ये आ गई है। अब हम अपने आंसर को चेक करते हैं। LHS में लिखेंगे 7n, RHS में रखेंगे 1.05। 7 मल्टीप्लाई n की वैल्यू आपके पास क्या है 0.15 इज इक्वल टू RHS में 1.05। 7 को जब 0.15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1.05 इज इक्वल टू 1.05, और LHS RHS इक्वल है। इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। अब हम कर रहे हैं पार्ट डी का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दे रखा है a/2 इज इक्वल टू 8, यानी कांस्टेंट क्या है वेरिएबल से डिवाइड में, और डिवाइड का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड। a/2 है ही, हम मल्टीप्लाई करेंगे LHS में भी 2, 8 मल्टीप्लाई 2 RHS में भी करेंगे। अब 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा। a की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a इज इक्वल टू 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे। LHS में लिखेंगे a/2 इज इक्वल टू RHS में रखेंगे 8। a की वैल्यू आपने अभी निकाली, क्या आई है 16/2 इज इक्वल टू 8। इसको रिड्यूस करते हैं, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। तो यहाँ पे आपके पास क्या है 8 इज इक्वल टू 8। इट मीन्स आपकी क्या LHS और RHS इक्वल आ गई है, मतलब आपका आंसर ठीक है। बी करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है 15 इज इक्वल टू d/2। अब कांस्टेंट टर्म 2 है और वेरिएबल क्या है d है, दोनों डिवाइड में, डिवाइड का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 2 बोथ साइड्स। तो 15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से LHS में इज इक्वल टू d/2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से 2 रिड्यूस हो जाएगा RHS में, और 15 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 इज इक्वल टू d, यानी हमारे पास d की वैल्यू क्या आ गई है 30। अब आंसर को चेक करते हैं। LHS में 15 रखेंगे इज इक्वल टू RHS में d/2। 15 एज इट इज़, d की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 30, इसको हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड। 2 1 जा 2, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, यानी आपके पास क्या आ गया 15 इज इक्वल टू 15। LHS RHS इक्वल आ गया, आपका आंसर करेक्ट है। डी का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है n/3 इज इक्वल टू -2। वेरिएबल n है और कांस्टेंट 3 है, दोनों डिवाइड में, डिवाइड का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स। तो आपके पास क्या आएगा n/3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू RHS में -2 मल्टीप्लाई 3। 3 से 3 रिड्यूस हो जाएगा, तो आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से -2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा -6।
अब हम अपने आंसर को चेक करते हैं। LHS में रखेंगे हम n/3, RHS में क्या है -2, n की जगह पे -6/3 इज इक्वल टू -2। अब इसको रिड्यूस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी LHS में भी आपके पास -2 आ गया इज इक्वल टू RHS में भी क्या आ गया -2। LHS RHS इक्वल आई है, इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट डी का, क्या दे रखा है 1.8 m इज इक्वल टू 36। अब इसको थोड़ा सिंपल करके लिखेंगे तो 1.8 मल्टीप्लाई है m से इज इक्वल टू 36। मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे हम इसको, डिवाइड बाई 1.8 बोथ साइड, दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे हम 1.8 से, तो हमारे पास क्या आएगा 1.8 m अपॉन में 1.8 इज इक्वल टू 36 अपॉन में 1.8। अब क्या होगा 1.8 से 1.8 कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर भी हम इधर आपके पास क्या आया है m इज इक्वल टू 36 अपॉन में मैं 18 लिख रही हूँ क्योंकि मैं इस 1.8 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो इसका जो फ्रैक्शन फॉर्म 10 है वो ऊपर चला जाएगा। अब हम इसको रिड्यूस करते हैं, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36 और m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 20। अब हम अपने m की वैल्यू को रख के आंसर को चेक करते हैं। LHS में रखेंगे हम 1.8 m इज इक्वल टू 36। 1.8 m की जगह पे आप रखोगे 20 इज इक्वल टू 36। अब 1.8 को 20 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 36 इज इक्वल टू 36। जो LHS RHS इक्वल आई है, इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, इक्वेशन को सोल्व करके अपने आंसर को चेक करना है। तो ए पार्ट में हमें क्या दे रखा है x/3 इज इक्वल टू 4, यानी वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म दोनों किस में नजर आ रही है आपको डिवाइड में। तो इनवर्स ऑपरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 3 बोथ साइड्स। अब आपके पास क्या आएगा x/3 तो था ही LHS में, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से इज इक्वल टू 4 भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 3 से। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे। चेक में हमें क्या करना है, LHS इज इक्वल टू प्रूव करना है RHS। तो LHS में हमें क्या दे रखा है x/3 इज इक्वल टू 4। अभी आपने x की वैल्यू क्या निकाली है 12 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 4। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब आपके पास क्या आया है, LHS में भी 4 आया है और RHS में भी क्या है 4 आया है। LHS RHS इक्वल आई है, इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें दे रखा है -10 इज इक्वल टू y/5। अब वेरिएबल y और कांस्टेंट टर्म 5 दोनों किस में है डिवाइड में है, तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 5 बोथ साइड्स। अब आपके पास क्या आ गया, माइनस का 10 मल्टीप्लाई होगा 5 से इज इक्वल टू y/5 मल्टीप्लाई होगा आपका 5 से। अब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और -10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -50 इज इक्वल टू y, यानी y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है -50। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे LHS और RHS को इक्वल करके। LHS में आपके पास -10 है ही इज इक्वल टू RHS में क्या है y/5। -10 LHS में एज इट इज आएगा इज इक्वल टू y की वैल्यू रखेंगे, अभी हमने निकाली है -50 अपॉन में 5। इसको रिड्यूस करेंगे 5 की टेबल से, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। अब आपके पास क्या आ गया, LHS में भी -10 आया इज इक्वल टू RHS में भी -10। यहाँ से आपको नजर आ रहा है कि LHS RHS इक्वल हो गई है, इट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें दे रखा है 2/3a इज इक्वल टू -8, यानी 2 मल्टीप्लाई है a से अपॉन में क्या है 3 इज इक्वल टू -8। तो हमें क्या करना है, देखो 2 और a के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे डिवाइड बाई 2, दो बोथ साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो 2a अपॉन में 3 और
2 जो डिवाइड में आएगा वो 3 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इज इक्वल टू -8 अपॉन में 2। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब हमारी इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो गई है, a अपॉन में 3 इज इक्वल टू -4। अब देखो आपको a कॉन्स्टेंट टर्म और 3 आपके पास किस में नज़र आ रहे हैं, डिवाइड में। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3। अब हम मल्टीप्लाई बाय 3 बोथ साइड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, a अपॉन 3 था ही, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से इज इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई होगा 3 से। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू -4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ गया a की वैल्यू -12। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे। आंसर में हम LHS में हम रखेंगे 2/3a इज इक्वल टू RHS में हमारे पास -8। 2/3 a की जगह पे आप रखोगे -12 इज इक्वल टू -8। अब 3 की टेबल से LHS में रिड्यूस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब आपके पास क्या आ गया, 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 और इज इक्वल टू RHS में ऑलरेडी है -8। तो यहाँ से आपके पास क्या आया है, LHS और RHS इक्वल आई है, इट मीन्स आपका आंसर करेक्ट है। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमें दे रखा है 21 इज इक्वल टू 3c। अब 21 इसको थोड़ा सिंपल करते हैं, 21 इज इक्वल टू 3c का मतलब है 3 मल्टीप्लाई है c से। अब इन्वर्स ऑपरेशन लगाएंगे तो मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो हम करेंगे डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स, दोनों साइड हम 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 21 अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3c अपॉन में 3। अब RHS में 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे भी हम 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो इट मीन्स कैंसिल होने के बाद आपके पास c की वैल्यू क्या आई है, c इज इक्वल टू 7। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे। LHS में 21 ही है, इज इक्वल टू RHS में आपको दे रखा 3c। LHS में 21 रखेंगे, 3 मल्टीप्लाई c की वैल्यू रखेंगे 7। 21 इज इक्वल टू 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। LHS में भी 21, RHS में भी 21, इट मीन्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में हमें दे रखा है 18 प्लस k इज इक्वल टू 7, यानी k वेरिएबल है, वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन का अपोजिट इन्वर्स ऑपरेशन के हिसाब से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 18 बोथ साइड। अब आपके पास क्या आएगा, 18 प्लस के माइनस का 18 इज इक्वल टू RHS में 7 है, माइनस का 18। अब LHS में आपके पास 18 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास k इज इक्वल टू माइनस के 18 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस का 11। तो k की वैल्यू क्या है, माइनस का 11। अब हम अपने आंसर को चेक करेंगे तो LHS में लिखते हैं 18 प्लस k इज इक्वल टू RHS में 7 है, 18 प्लस का साइन। अब k की वैल्यू माइनस में है तो मैं ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, ब्रैकेट में रखेंगे -11 इज इक्वल टू 7। अब 18 प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करते तो माइनस आता है, 11 इज इक्वल टू 7। अब 18 में से 11 जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ से हमारी LHS इज इक्वल टू क्या आ गई है, RHS। F पार्ट करते हैं। F पार्ट में हमें दे रखा है p माइनस 5 होल 1/4 इज इक्वल टू 3 होल 1/3। तो इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे, p माइनस जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 ऐड करेंगे 21 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 और 1 ऐड करेंगे तो 10/3। अब देखो आपके पास क्या है, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच माइनस का साइन है तो अब हम इसका अपोजिट लिखेंगे, यानी ऐड 21/4 बोथ साइड। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, p माइनस का 21/4 था ही प्लस का 21/4 इज इक्वल टू 10/3 प्लस में क्या आएगा 21/4। अब LHS में माइनस का 21/4 प्लस का 21/4 कैंसिल हो जाएगा, p इज इक्वल टू, अब देखो आपके पास RHS में डिनोमिनेटर में 3 और 4 है तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। दोनों का एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 12, 3 4 जा 12 होता है, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 प्लस में 4 3 जा 12 होता है और 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 63।
अब हम इनको ऐड करेंगे, 63 को 40 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 103/12। अब p की वैल्यू आ गई है। अब हम अपने आंसर को चेक करते हैं। LHS में हम रख रहे हैं, मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को रख रही हूँ। p -21/4 इज इक्वल टू RHS में हमारे पास 10/3। अब देखो p की वैल्यू रखते हैं 103/12 -21/4 इज इक्वल टू 103, सॉरी 10/3। अब 12 और 4 का LHS में LCM लेंगे, हमारे पास 12 आएगा, तो 103 तो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। और माइनस करेंगे इसमें, 4 3 जा 12 होता है, 21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 63 इज इक्वल टू 10/3। अब 103 में से 63 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 40/12 इज इक्वल टू 10/3। अब इसको रिड्यूस करते हैं हम 4 की टेबल से, 4 3 जा 12, 4 10 जा 40। अब आपके पास क्या आ गया है, आपके पास क्या आया है, LHS में भी आपके पास 10/3 आया है, इज इक्वल टू RHS में भी क्या है आपके पास 10/3। इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब G पार्ट करते हैं। G पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 2.3 इज इक्वल टू n माइनस 1.7। अब देखो n और 1.7 के बीच में माइनस का साइन है, तो हम इन्वर्स ऑपरेशन लगा के क्या करेंगे, ऐड 1.7 बोथ साइड। अब आपके पास क्या आएगा, 2.3 प्लस में 1.7 इज इक्वल टू n माइनस 1.7 था ही, प्लस में आएगा 1.7। अब आपके पास RHS में क्या होगा, 1.7 प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से 2.3 में 1.7 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 4.0 इज इक्वल टू n। इट मीन्स हमारे पास n की वैल्यू क्या आ गई है, 4। अब हमें क्या करना है, अपने आंसर को चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS में हमारे पास क्या रहेगा, 2.3 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, 4 माइनस 1.7। 2.3 एज इट इज़, 4 में से जब हम 1.7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2.3। यहाँ से आपके पास LHS इज इक्वल टू क्या आ गई है, RHS। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। हमारे पास H पार्ट में क्या दे रखा है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 12.5। x और 10 के बीच में प्लस का साइन है, तो हम इसका अपोजिट लगाएंगे, सब्ट्रैक्ट 10 बोथ साइड। तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 10 माइनस का 10 इज इक्वल टू 12.5 माइनस का 10, माइनस 10 करेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो LHS में प्लस का 10 और माइनस का 10 कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू 12.5 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2.5। अब हमें अपने आंसर को प्रूव करना है, यानी चेक करना है, LHS इज इक्वल टू RHS। LHS में रखेंगे x प्लस 10 इज इक्वल टू RHS में हमारे पास 12.5। अब x की जगह पे हम उसकी वैल्यू रखेंगे जो हमने निकाली थी, 2.5 प्लस में 10 इज इक्वल टू 12.5, और 2.5 में 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास LHS में भी 12.5 इज इक्वल टू RHS में भी 12.5। और यहाँ से आपका क्या हो गया आंसर, प्रूव।